हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को बॉलीवुड तक पहुंचाया, बॉलीवुड में हरियाणा का डंका बजाने का काम किया। हमारे बीच म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज राहुल फाजिलपुरिया, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों के साथ उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। फाजिलपुरिया, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का डंका बजाने का काम इन्होंने बॉलीवुड में किया है और अपने देसी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। राजनीति से भी ताल्लुक रहा है। अनामिका इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी। अनामिका, ओवर टू यू। थैंक यू हितेंद्र, थैंक यू मुस्कान। सो गाइस, फाजिलपुरिया इन द हाउस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। एक बार और तालियां हो जाए, एक बार और तालियां। थैंक यू। आपकी हौसला अफजाई हमारे इस कॉन्क्लेव को और भी ज्यादा सफल बना रही है, तो बहुत शुक्रिया इन तालियों के लिए भी। सर प्लीज बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई देरी के, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ फाजिलपुरिया साहब आपसे बात करने के लिए। सिंगर, रैपर, लिरिसिस्ट और राजनेता, और भी कोई फील्ड रह गया है सर जहां पहुंचना बाकी है? मैंने स्कूल अपने कॉलेज में ना आर्ट्स लिया था जी। तो और लगता है लाइफ में जितने भी आर्टिस्टिक चीजें होंगी ना उनके अंदर मैं कोशिश करता रहूंगा। नहीं, एक्टर के तौर पर भी आप कुछ कह रहे थे मंच के बाद पहले। हाँ, अभी हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं तो उसमें आपको मैं एज एन एक्टर भी जल्दी दिखने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अनाउंस करूंगी तो एक्टर भी बोलूंगी। हाँ जी जी। राहुल यादव से राहुल फाजिलपुरिया तक का सफर कैसे तय किया? कुछ चुनौतियां आई या सब आसान रहा? मैम, आसान तो एक फाजिलपुर गांव आपने शायद देखा होगा, ये आज जो सोना रोड एक दगड़ा होता था। जी। तुम ऐसे गांव से ऐसी जगह से निकले जहाँ पे स्कूल भी हम रोडवेज में लटक के जाते थे। तो हमारे लिए तो बॉलीवुड सपना ही था। तो चुनौतियां बहुत रही और सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि हरियाणवी लैंग्वेज, हरियाणवी म्यूजिक, इस म्यूजिक को बॉलीवुड में ले जाना, जिसमें कि ना तो हमारे कोई बैकग्राउंड है, ना हमारा कोई राजनीतिक है बैकग्राउंड है, या ना कोई हमारे घर में कोई एज अ सिंगर एक्टर। तो शुरुआत मेरी स्कूल से हुई और फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया। जो भी मैंने करना चाहा, जहाँ पे मैंने एडमिशन्स लिए, जितनी मैंने क्लासेस ली, वर्कशॉप ली, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और किस्मत अच्छी रही। कहते ना कि मेहनत के साथ लक बहुत जरूरी है, तो वो टाइम टू टाइम हमारे साथ रहा और बॉलीवुड तक बहुत आराम से स्ट्रगल के साथ आज भी कर रहे हैं, काम करके आए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मेहनत के साथ साथ किस्मत के धनी रहे आप? जी 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 बिल्कुल। आपने हरियाणवी म्यूजिक की बात की सर। जब हम हरियाणवी म्यूजिक की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया, आज भी बात करें बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं, हर पार्टी की जान है जी। हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी टोन, हरियाणवी डायलॉग बॉलीवुड में किसी भी प्रोजेक्ट में, आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लीजिए, लोग बहुत ही इसको पसंद कर रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन जब हम हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वही डायलॉग, वही टोन, वही म्यूजिक, जो प्लेटफॉर्म उसे मिलना चाहिए था उस लेवल पर नहीं है। आप सहमत हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज ही हमारे हरियाणवी टोन, हरियाणवी डायलॉग्स, हरियाणवी गाने पसंद कर रहे हैं। आज जिस टाइम में हम इंडस्ट्री में थे, शायद हम हरियाणवी में बात करते थे तो कहते थे आप प्लीज हिंदी में बात करें। हमारे गाने किसी क्लब में हम गाने को प्ले करने के लिए कहते तो कहते हम हरियाणवी गाने नहीं चलाते, ऐसे बोलते थे। ये मैं खुद का अपना रीजन अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम कहीं भी, हम कहीं गोवा पार्टी कर ले, बॉम्बे कर ले। ऐसा आपके साथ हुआ है? हुआ है हमारे साथ। सर स्टोरी आप हमारे साथ, ये स्टोरी मैंने इंटरव्यू पहले भी दिया था कि, और मैं जब गाना कर रहा था तो मुझे कहा था कि पंजाबी गाने करिए, हरियाणवी कौन सुनता है, मगर मेरी मदर टंग हरियाणवी है तो मैं पंजाबी क्यों करूँ। और मुझे जब तक हम करेंगे हरियाणवी में ही करेंगे, हरियाणवी हिंदी, हम कोई दूसरी लैंग्वेज में गाना नहीं करेंगे। और वही कह के हमने बॉलीवुड में किया। इसके हमने नुकसान भी बहुत उठाए। कुछ लेबल्स ने हमारे गाने नहीं लिए, कुछ मूवीज ने गाने रिजेक्ट किए। जब मैंने जैकी चैन की मूवी में गाना किया था तो उस गाने का टाइटल ही रखा था हमने गूज़बम्प, और उसमें हमने एज अ ताऊ हमने जैकी चैन को दिखाया था। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी डायलॉग्स को आज पसंद कर रहे हैं, आज हरियाणवी इंडस्ट्री बूम कर रही है, खड़ी हो रही है। जिस टाइम हमने वीडियोस करी थी, शायद इतना बड़ा वीडियो, इतने बड़े बजट की चीजें कोई नहीं करता था। बिल्कुल हाँ। आज के टाइम में हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और पूरी इंडस्ट्री मिलके इसी तरह मेहनत करेगी, ज्यादा कंट्रोवर्सीज में ना जाएंगे, तो हम बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड मैं कहूंगा कि हरियाणवी लैंग्वेज आपको सुनने को मिलेगी। कंट्रोवर्सी पर भी मैं आऊंगी, लेकिन हम हरियाणवी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो प्लेटफॉर्म उसका अभी तक जो लेवल होना चाहिए था इस प्लेटफॉर्म का,
वो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम बूम कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में इसे पसंद किया जा रहा है और लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। कंट्रोवर्सी का आपने जिक्र किया सर, हम लगातार देख रहे हैं। एक तो गन कल्चर पर मैं आपसे बात करना चाहूँ, पहले गन कल्चर पे ही बात कर लेते हैं जी। गन कल्चर को लेकर हरियाणा में गन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले गानों को बैन कर दिया गया। आपने खुद भी ऐसे कई गाने किए हैं कई जब नहीं ठीक है, आपने ऐसे गाने किए हैं, लेकिन किए ना जी। जब ये बैन आया सर, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या रहा? मैं पहले ही बताता हूँ कि मेरे सारे पार्टी नंबर गाने हैं, आज तक मेरे सारे गाने जितने भी हैं पार्टी नंबर है, किसी में भी कोई गन कल्चर नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पास रिक्वेस्ट आती है सर आप पार्टी नंबर भी करते हैं, रोमांटिक भी करते हैं, तो एक कोई गैंगस्टर टाइप भी गाना होना चाहिए। हाँ। तो मैंने एक ही गाना किया था लास्ट 32 बोर, उसपे तो पहले ही बहुत मुकदमे हो चुके हैं, कहीं ईडी पीछे लगी हुई उसमें, तो तुमने तो ऐसी कसम उठा ली कि दोबारा नहीं करना। हाँ। लेकिन जो गन कल्चर की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में बहुत अच्छी पहल है। हाँ। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पंजाब के अंदर होते हैं, वहां से शुरू होकर यहाँ पे आई, लेकिन सरकार को अच्छी गाइडलाइंस निकाले कि भाई ये चीज ऐसे है, इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। आज भी कोई गाइडलाइंस नहीं है, सरकार की कोई सपोर्ट भी नहीं है। सरकार भी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर, अगर इंडस्ट्री ग्रो होगी तो कोई आर्टिस्ट खुद नहीं कर सकता। पंजाब इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सब्सिडी भी है, यूपी में सब्सिडी है, हरियाणा के अंदर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है। आप बैन तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए कुछ फायदे भी तो दो। बिल्कुल सर, जब से मुझे पता चला मुझे यहाँ पर आपका इंटरव्यू करना है, आपसे बातचीत करनी है इस कॉन्क्लेव में, तब से जहन में एक गाना चल रहा है लड़की ब्यूटीफुल जी। आपका ये वो सॉन्ग जो कपूर एंड सन्स फिल्म ने आगे बढ़ के लपक के लिया, वो ऑलरेडी हिट था, इतना हिट पहले से सुपर हिट सॉन्ग था, उन्होंने लपक के लिया। अगर दो पंक्तियां यहाँ पर आप सुना दे सर। रे नाचत दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए, नखरे विलाती ईगो में रहती, नखरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर इस वक्त सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि आगे भी अभी मैं एक दो बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर तालियां ज्यादा बजेंगी तो बहुत ही खुशी खुशी गाएंगे, नहीं तो दो पंक्ति में कहीं मुझे मेरे सवाल को समेट ना दें यहाँ पर। और लिरिसिस्ट भी है सर, आप लिखते भी हैं जी। तो आपका ऐसा कोई सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो आपने लिखा भी खूब, और खैर आपके गाने तो पसंद किए ही जाते हैं। मैं रणदीप हुड्डा भाई के साथ गाना किया था हमने, लाल रंग में खर्च करोड़, वो प्रॉपर ठेठ हरियाणवी गाना था, और वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वो चुल से भी ज्यादा वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो वो मेरे बर्थडे वाले दिन शूट हुआ था, अच्छा, दूसरा उसमें रणदीप हुड्डा भाई है, हाँ, जो हमारे फेवरेट थे। मतलब मेरे को लगता था कि हरियाणा से कोई स्टार मेरे है, भी फेवरेट है, तो मेरा ये था कि मेरे हरियाणा से जो स्टार है उनके साथ काम तो जरूर करना है। जी। तो राजकुमार राव भाई है, उनकी मूवी में भी हमने गाना किया था पल्लो लटके, जो भी बहुत अच्छा है, उसके नंबर्स हैं। रणदीप हुड्डा भाई के साथ भी काम किया, तो ये जो 2-3 गाने इनको मेरे को बहुत पसंद है। सर इसकी वो लाइनें जो आपके दिल के करीब है। खर्च करोड़ की, हाँ, रगड़ में चैन तू मोटी ले ले, हर चौक पे कोठी ले ले, एक बार तू हाथों कर दे रकम चाहे तू मोटी ले ले, खर्च करोड़ में कर दूरी छोरी, एक बार तेरे कहने पे, हीरे जैसा यार है तेरा क्यों मर्री से गहने पे। मैं एक बार फिर कहूंगी कि अगर तालियां बजती रहेंगी तो ऐसे गाने आते रहेंगे। फाजिलपुरिया साहब है यहाँ पर, और अगर इनको सुनना है, सीखना है, तो हौसला अफजाई भी यहाँ पर आप करते रहिए। गन कल्चर पर हमने बात की, टटीरी सॉन्ग को लेकर अभी हाल ही में जो विवाद हुआ जी, और उसमें ये कहा गया कि यूट्यूब से हटाया जाए इसे, काफी इस पे विवाद देखने को मिला। जो ये कहा गया कि हरियाणवी कल्चर को बदनाम करने के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये था इसका मूल। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वैसे मैंने सही बताऊंगा, आप कहेंगे कि मैंने प्रॉपर भी वो गाना सुना नहीं है, लेकिन इतना विवाद में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। और जो अपनी महिला आयोग की, मैं नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, उनकी मैं इंटरव्यूज देखता हूँ तो वो जेन्युइन बातों में बात करती है। अगर उन्होंने एफआईआर करी तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने गलत गाया होगा, कोई ना कोई लाइन जरूर गलत होगी, और गलत है तो बिल्कुल हटानी चाहिए, या तो लाइन चेंज करें या गाना चेंज करें। ठीक है सर, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था। मैं भूल चुका हूँ। तो इसमें मेरे मतलब 2 क्वेश्चन है जी। लोकसभा चुनाव जब आप लड़े जी। तो ये आपकी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स थी या आगे भी इसमें आप कुछ और करना चाह रहे हैं, बढ़ेंगे आगे? नहीं, मेरा एक्चुअली पॉलिटिक्स में कभी कोई इंटरेस्ट था नहीं, सोशल वर्क में बचपन से रहा है। हाँ।
दिग्विजय सिंह और दुष्यंत भाई मेरे बचपन नहीं 10 साल से दोस्त हैं। हाँ, और काफी अच्छा समय हमने साथ गुजारा है। हाँ, तो ये समय आया था कि भाई पार्टी में जरूरत है, हम्म, तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे करना है। मैं कहा यार मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता नहीं, और होता तो पहले कुछ बताते कि मेहनत करते, और मुझे छोटा मोटा चुनाव बता दे इतना बड़ा। कह रहा भाई कोई बात नहीं, हम खड़े हैं इसमें, बस हमारे साथ एक बार खड़ा होना है। बुरे टाइम में भाइयों के साथ खड़े होते नहीं होते, मगर ये वाली बात है, तुम खड़े हैं। तो यही था, और उसमें हमने जितनी मेरे को नॉलेज थी पूरी मेहनत करी, क्योंकि जो हमने ग्राउंड पे चीजें देखी थी, मेरे को वोट से जब भी कोई लेना देना नहीं था। मेरे को ये था कि जो मैसेज हमने पहुंचाना है, जो दिक्कतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक की, जो आज तक काम नहीं है, उन मुद्दों पे बात करनी, उन्हीं मुद्दों पे हमने बात करी। मैंने वहां पे भी जाके नहीं कहा कि भाई मुझे वोट दो या मुझे जिताओ। मेरा मेन मकसद ये था कि अगर हम इसमें आए हैं तो लोगों को जागरूक करें, और जो आज तक काम नहीं हुए, जो हमारे पुराने एमपी साहब रहे हैं, उन तक वो बातें पहुंचे और वो काम हो। और शायद मुझे उम्मीद लगता भी है कि जो बातें हमने करी आज शायद वो दिखाई भी देती है। आज कहीं ना कहीं वो घर से निकले भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आज प्रोग्रामों में भी दिखाई देते हैं। पहले शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। तो ये कोशिश हमारी रही थी, और मेरी पार्ट टाइम था ये। मेरा अपना इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम चल रहा है, यही काम करना है। इंडस्ट्री में अच्छा काम चल रहा है, तो आप ये स्वीकार रहे हैं कि ये पार्ट टाइम था, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोस्ती के लिए किया, और आप इसकी पॉजिटिविटी भी गिनवा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहा, तो क्या एक बार फिर से हम उधर कम बैक देखेंगे आप? नेगेटिविटी भी है, अब इसके साइड इफेक्ट बहुत रहे। जैसे गानों पे स्ट्राइक लगी, आपके तो कह रहे गन कल्चर। मेरा एक गाना आया था इलेक्शन के जस्ट, छोरी मार डालेगी, हाँ, फोक सॉन्ग था, उसके ऊपर स्ट्राइक डाल दी थी गवर्नमेंट की तरफ से कि ही इज अ पॉलिटिकल मेंबर ऑफ जेजेपी, और ये अपनी पॉलिटिकल इमेज को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारे गानों पे स्ट्राइक लगी। फेसबुक पेज मेरा आज तक हटवाए हुआ है। जितने गाने की, जितने भी हमने पॉलिटिकल वीडियोस डाली हुई थी मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह से उनके ऊपर स्ट्राइक्स है। तो काम के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। इसलिए आपने ये फैसला लिया? नहीं, फैसला नहीं लिया, मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं। था अभी तो ये था कि कभी जाके 50-60 साल के होंगे जब देखेंगे, जब इस इंडस्ट्री में पब्लिक पसंद करना बंद कर देंगी। ये तो सिर्फ भाइयों के लिए था, और कोई इसका दूसरा रीजन नहीं था। उन्होंने कहा था कि भाई ये इस समय में कोई साथ चाहिए, तो साथ चाहिए तो खड़े हैं। दो नाव पर पैर नहीं रखना चाहते? बिल्कुल, कभी भी नहीं। एक ही नाव में चलते हैं, भाईचारा निभाते हैं। इन दिनों अगर हम बात करें तो आप अपने कंपटीशन में, फाजिलपुर अपने कंपटीशन में कैसे देखते हैं? खुद को देखता हूँ, खुद को? खुद से कंपटीशन कर ले वही बहुत कोई है। नहीं है कंपटीशन? कोई नहीं कंपटीशन, खुद से कंपटीशन है। अगर इस सवाल का जवाब फाजिलपुरिया को गा कर देना हो तो? गा कर देना हो तो, गा कर देना हो तो मैडम बहुत सारे गाने हैं जिनको मैं इस तरीके से कह दूं। रगड़ में चैन तू मोटी ले ले, हर चौक पे कोठी ले ले, एक बार तू हाथों कर दे, रकम चाहे तू मोटी ले ले, खर्च करोड़ में कर दूरी छोरी, एक बार तेरे कहने पे, हीरे जैसा यार है तेरा, क्यों मर्री से गहने पे, जो राधा ने पाया शाम में, जो सीता ने पाया राम में, फाजिलपुरिया न पावे गाम में, जब बांधे यो मोड़, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़। एक्टिंग का आपने जिक्र किया। बिल्कुल, एक्टिंग का आपने जिक्र किया। आप कह रहे थे कि आपकी कोई वेब सीरीज आने वाली है, सर अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं, क्योंकि लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बतौर एक्टर देखने के लिए। अभी ऑन ग्राउंड पे हमारा शूट शुरू हो जाएगा अप्रैल के लास्ट वीक में। तो वो भी हरियाणवी स्टोरी है, और वो भी एक गैंगस्टर और लव स्टोरी है, लेकिन उसमें ये नहीं कि हम अपना गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। पहले ही बता रहे हैं। पहले ही बता रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ गन कल्चर को प्रमोट करना जो अभी भी गवर्नमेंट समझ नहीं पाई है, हाँ। कि गन कल्चर प्रमोट कैसे हो रहा है। वो गन कल्चर की बातें करके हो रहा है, गन्स दिखा के हो रहा है। अगर इसके बारे में कुछ करना है, मैं दोबारा इस टॉपिक पे इसलिए आया हूँ कि आप ऐसा काम करें ना कि हरियाणवी गाने तो आपने कर दिए बैन, लेकिन आज भी हरियाणा की पब्लिक गाने तो सुन रही है, चाहे बॉलीवुड के हो, चाहे गणपत हो, चाहे अपना पंजाब के हो, गाने तो आज भी आप लोग सुन रहे हैं। अगर किसी को सुनने हैं तो आप ऐसा कोई मॉड्यूल लेके आए कि हरियाणा के अंदर उस कीवर्ड के गाने सर्च ना हो। आपने सिर्फ हरियाणा के सर्च कर दिए तो इससे ये थोड़ी होगा कि लोगों ने गाने सुनने बंद कर दिए। तो आप लोग कुछ ऐसा मॉड्यूल बनाए कि भाई कोई भी गाने इस तरीके की मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सर्च ना हो। भाई हरियाणा इस एरिया के अंदर होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें नहीं होती। गूगल से जाके आप कराएंगे तो हरियाणा के अंदर कोई भी गन कल्चर के गाने नहीं आएंगे। आपने सिर्फ हरियाणवी आर्टिस्ट, मैंने एक पोस्ट डाल दी थी अभी 2-3 दिन पहले, मेरे एक शूट की थी, उसमें सिर्फ एक गन रखी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पास सुबह सुबह फोन आने लगे थे
कई जगह से कि आपने ये पोस्ट डाली है, मगर ये तो शूट की है और बहुत जी। पुरानी है। तो गन दिखाने से या गन की बातें करने से पहले तो ये डिसाइड हो और एक प्रॉपर मॉड्यूल हो, प्रॉपर इंडस्ट्री के लिए एक सिस्टम बनाया जाए और फिर सारी चीजें बैन करी जाए। फिर उसके बाहर कोई काम आज हमें ये नहीं पता कि हम गाने के अंदर क्या करें। अब हम ये नहीं पता कि हम गाने के अंदर ये लाइन गाएंगे तो इसमें बैन आएगा नहीं आएगा, हम गाने के अंदर ये चीजें दिखाएंगे बैन आएगा नहीं आएगा। तो हमें भी पता हो कि भाई ये रूल्स हैं, इन रूल से बाहर आप काम करोगे तो होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इतने इजी नहीं होते बनाने एक आर्टिस्ट के लिए। 30 से 35 लाख रुपए वीडियो में लगते हैं, 20 से 25 ऑडियो में लगते हैं, उसके ऊपर 10 से 15-20 लाख रुपए उसके एडवर्टाइज में लगते हैं, जब जाके गाना बनता है उसके ऊपर एकदम बैन लगा देते हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो एक रूल रेगुलेशन प्रॉपर बना के दे भाई, इसके अलावा अगर करते हो फिर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है, फिर तुम्हारी गलती है। क्या आपके इस रिस्पॉन्स को टटेरी सॉन्ग से रिलेट किया जा सकता है? किस सॉन्ग को? अभी जो बैन लगा हटाने को लिए बोला गया, हरियाणवी कल्चर को बदनाम करने का आरोप लगा कि आपने इसमें अपशब्द इस्तेमाल करे हैं रैपर को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर रूल्स होते तो उसमें उनकी गलती है फिर तो। और वैसे भी ये एक सामाजिक सोच है, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, मैंने इतना ही सुना है कि एक लड़की के बारे में उन्होंने कुछ गलत बोला है, कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो वैसे भी गलत है वो। तो प्रॉपर रूल्स बनाओ, हरियाणवी कल्चर के बारे में बताओ कि भाई हरियाणवी ड्रेस है, हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, हम हरियाणवी इसमें रोडवेज की बात हो रही है, हम इसको नहीं दिखा सकते, हमारे जो हरियाणवी हुक्का है हम इसको नहीं दिखा सकते। अब होता है कि कितनी मूवीज में लड़कियां हुक्का पी रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब उसके बारे में आप क्या करेंगे? उनको भी बैन करो। तो इससे ऐसे तो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसके प्रॉपर सिस्टम हो, एक आपकी प्रॉपर कमेटी बने, इसमें 10 आदमी अच्छे जोड़ो जो पुराने इस इंडस्ट्री के हैं, 10 नए जोड़ो, फिर जाके चीज बनेगी। आप ऐसे चीजें नहीं समझा पाओगे, वो सबके लिए मुश्किल रहेगी, आपके लिए भी हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे इंडस्ट्री, हरियाणवी इंडस्ट्री आप वर्ल्ड वाइड नहीं सुन पाओगे। गिने चुने आर्टिस्ट हैं, वो काम करने से रहे, क्योंकि वो कुछ करेंगे बैन होंगे, फिर आगे इंडस्ट्री कैसे जाएगी? पंजाब इंडस्ट्री ऐसी नहीं कि पंजाब इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के अलावा पंजाब ने भी सपोर्ट किया है। आप पंजाब का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में उन्हें पता लग जाए कि हरियाणवी पंजाबी इंडस्ट्री का कोई आर्टिस्ट आया है तो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें शूट करना है तो सपोर्ट करते हैं, खाने से पीने से गाड़ियों से, जब जाके पंजाब इंडस्ट्री आज इस लेवल पे है। तो हम ये सोचे कि अकेले ये 50 आर्टिस्ट लग के इस इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल ले जाए तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। हरियाणवी इंडस्ट्री को लेकर आप जैसे बात कर रहे हैं, आगे एक्टिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मुझे यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं से मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि फाजिलपुरिया सर हैं यहाँ पर। आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको बहुत सुनना देखना पसंद करते हैं। राहुल यादव जब खुद बैठते हैं, जब वो लिख नहीं रहे होते, गा नहीं रहे होते, अपने आप में मशगूल रहते हैं, वो किन्हें सुनते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं रफी साहब को सुन लेता हूँ, मैं पुराने गाने 90s के, और उसके बाद जो नए चल रहे होते हैं, जो पार्टी नंबर जितने होते हैं, मैं ऑलमोस्ट सुनता हूँ कि नई चीजें क्या आ रही है इंडस्ट्री में, क्या आ रही है हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री में, नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। जी, मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो सर्च करूँ कि जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है वो क्या कर रहे हैं। तो मैं इन चीजों पे ज्यादा एज रिसर्च करने की कोशिश ज्यादा करता हूँ कि नई चीज क्या आ रही है, हम नया क्या करें, क्योंकि हमारा काम है क्रिएटिविटी का, और उसके लिए हमें थोड़ा सा समय निकाल के ये क्रिएटिव चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन बातचीत रही और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए मंच पर हमारे साथ, बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ओवर टू यू हितेंद्र, मुस्कान। अमिका सर, प्लीज थोड़ी देर और मंच पर इंतजार करिए, हमारी एडिटर इन चीफ आपको सम्मानित करेंगे, मोमेंटो देंगी। मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज, यू आर सो मच वेलकम। बहुत ही शानदार ये सेशन रहा, और फाजिलपुरिया भाई ने जिस तरह से बताया कि वो वेब सीरीज भी कर रहे हैं, अब एक और उनका अवतार देखने को मिलेगा, एक्टिंग भी वो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हमने देखा है परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, स्टेज पर भी परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, और अपने गानों से भी बहुत अच्छा काम किया। और